ये तज्जिया इस्लामाबाद साउंड की तरफ से पेश किया जा रहा है। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन सच पूछें तो एक बहुत अहम मसले पर बात करेंगे जिसका सामना लाइव प्रोग्राम करने वाले तकरीबन हर साउंड ऑपरेटर को करना पड़ता है। अगर आप साउंड का काम करते हैं तो ये कहानी आपको बिल्कुल अपनी लगेगी कि महफिल में आवाज़ बेहतरीन थी, एक एक सुर, एक एक लफ्ज़ बिल्कुल साफ था, लेकिन जब प्रोग्राम के बाद रिकॉर्डिंग सुनी तो आवाज़ फटी हुई, दबी हुई और सुनने के लायक ही नहीं थी। तो समझें कि ये आपकी गलती नहीं है, बल्कि ये सही टूल ना होने का नतीजा है। आइए देखते हैं कि इस मसले को हमेशा के लिए कैसे हल किया जाए। देखें, हॉल में जो आवाज़ स्पीकर से निकलती है ना, वो ताकतवर और जानदार होती है। लेकिन जब वही आवाज़ सीधी लैपटॉप या मोबाइल की छोटी सी कमज़ोर सी इनपुट में जाती है तो समझें उसका दम घुट जाता है। नतीजा क्या निकलता है? एक बेजान फटी हुई रिकॉर्डिंग। मसला ऑपरेटर का नहीं, मसला मिक्सर और रिकॉर्डिंग डिवाइस के दरमियान एक सही पुल ना होने का है। तो चलें इस मसले को स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। पहले ये समझेंगे कि असल मसला है क्या और इसका सही हल क्या है। फिर देखेंगे कि आपके प्रोग्राम के हिसाब से कौन सा स्कारलेट मॉडल ठीक रहेगा। इसके बाद सबसे अहम चीज़ कि मिक्सर से साफ आवाज़ रिकॉर्ड करनी कैसे है और क्या ये मोबाइल से भी हो सकता है। और आखिर में कुछ ईमानदाराना मशवरे और फाइनल सिफारिशात भी होंगी। इस मसले का हल वो डिवाइस है जो हर प्रोफेशनल सेटअप में मिक्सर और कंप्यूटर के बीच लगी होती है, एक यूएसबी ऑडियो इंटरफेस। यही वो पुल है जो आपके मिक्सर की ताकतवर आवाज़ को बगैर खराब किए बिल्कुल वैसे का वैसा आपके लैपटॉप या मोबाइल तक पहुंचाता है। इसे ऐसे समझें कि मिक्सर से आने वाली आवाज़ एक ताकतवर नदी की तरह है। अब अगर आप उसे सीधा एक छोटी सी पाइप यानी कंप्यूटर की इनपुट में डालेंगे तो पानी तो बाहर गिरेगा ही, मतलब आवाज़ फट जाएगी। ऑडियो इंटरफेस एक ऐसा कन्वर्टर है जो इस नदी के बहाव को बिल्कुल कंट्रोल करके डिजिटल फॉर्मेट में बदलता है ताकि एक कतरा भी ज़ाया ना हो और हॉल वाली क्वालिटी महफूज रहे। अब मार्केट में बहुत से इंटरफेस हैं, लेकिन फील्ड में काम करने वाले ज़्यादातर लोग फोकसराइट स्कारलेट पर भरोसा क्यों करते हैं? वजह बहुत सादा है, ये चलता है। इसकी आवाज़ साफ है, इसकी बॉडी लोहे की है जो धक्के बर्दाश्त कर लेती है और इसे चलाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आप इसे लगाते हैं और ये काम शुरू कर देता है, बस। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि स्कारलेट के इतने सारे मॉडल्स में से आपके काम का कौन सा है? भाई, मस्जिद के बयान के लिए अलग चीज़ चाहिए और कव्वाली के लिए अलग। आइए इसको समझते हैं। ये 4 मॉडल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सोलो सबसे छोटा, एक शख्स के लिए। 2i2 सबसे मशहूर महफिलों की स्टीरियो रिकॉर्डिंग के लिए। 4i4 थोड़ी ज़्यादा सहूलियात के साथ और 18i20 एक मुकम्मल स्टूडियो सेटअप के लिए है। अब एक एक करके देखते हैं कि ये फील्ड में असल में कैसे काम करते हैं। सोलो, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अकेले काम के लिए है। अगर आपने सिर्फ एक माइक से खुतबा या बयान रिकॉर्ड करना है तो यह बेहतरीन है, लेकिन एक बात याद रहे, ये मोनो है, यानी आवाज़ दोनों हेडफोन्स में एक जैसी आएगी, बिल्कुल दरमियान से। इसमें महफिल की वो जो वुसअत और फैलाव का एहसास होता है ना, वो नहीं आएगा। 2i2 वो मॉडल है जो ज़्यादातर लोगों के काम आता है। इसकी 2 इनपुट्स का मतलब है कि आप मिक्सर से लेफ्ट और राइट दोनों चैनल अलग अलग रिकॉर्ड कर सकते हैं। कव्वाली या नात की महफिल में जहां एक तरफ से एक आवाज़ आ रही है और दूसरी तरफ से दूसरी, ये मॉडल इस पूरे माहौल को कैद कर लेता है। सुनने वाले को वाकई ऐसा लगता है जैसे वो महफिल में खुद बैठा है। अब अगर आपका मकसद सिर्फ प्रोग्राम रिकॉर्ड करना नहीं, बल्कि बाद में हर माइक, हर सांस को अलग अलग कंप्यूटर में मिक्स करना है, तो फिर आपको 18i20 जैसे बड़े इंटरफेस की ज़रूरत होगी। ये आपके लाइव सेटअप को एक मोबाइल स्टूडियो बना देता है, लेकिन ये आम रिकॉर्डिंग से एक कदम आगे की बात है। अच्छा, आपने बेहतरीन इंटरफेस ले लिया, लेकिन अगर आपने इसे मिक्सर से ठीक तरह नहीं जोड़ा तो सब बेकार है। सच पूछें तो ये इस पूरे अमल का सबसे अहम हिस्सा है। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक साफ रिकॉर्डिंग के सिर्फ 4 असूल हैं। पहला, मिक्सर से सही जगह से आउटपुट लें ताकि रिकॉर्डिंग का लेवल मुस्तहकम रहे। दूसरा, सही केबल इस्तेमाल करें ताकि शोर ना आए। तीसरा, इंटरफेस को बताएं कि आप माइक नहीं बल्कि मिक्सर से एक लाइन लेवल सिग्नल दे रहे हैं। और चौथा, लेवल इतना रखें कि आवाज़ फटे नहीं, यानी हेडरूम हो। आइए इनको तफसील से देखते हैं। ये एक असूल पक्का याद कर लें, हमेशा कंट्रोल रूम या रैक आउट इस्तेमाल करें, मेन आउट को कभी हाथ ना लगाएं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने हॉल की आवाज़ कम या ज़्यादा करने के लिए मास्टर फीडर हिलाया, आपकी रिकॉर्डिंग का लेवल भी ऊपर नीचे होकर ख़राब हो जाएगा। मैंने बहुत सी अच्छी रिकॉर्डिंग सिर्फ इसी एक गलती की वजह से बर्बाद होते देखी हैं।
ये वो पहली बात है जो कोई भी सीनियर इंजीनियर अपने शागिर्द को सिखाता है। मैन आउट रिकॉर्डिंग के लिए नहीं होता, ये हॉल के लिए होता है। इस उसूल को याद रखें और आपकी आधी परेशानी वहीं खत्म हो जाएगी। स्टीरियो रिकॉर्डिंग सिर्फ एक टेक्निकल बात नहीं, ये एहसास की बात है। जब कव्वाल का कोरस एक तरफ से जवाब देता है और तबला दूसरी तरफ बज रहा होता है, तो स्टीरियो रिकॉर्डिंग इस पूरे मंजर को आपके कानों में जिंदा कर देती है। मोनो रिकॉर्डिंग में सब कुछ एक जगह इकट्ठा होकर बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। इसलिए महफिल की रूह को बचाने के लिए स्टीरियो बहुत जरूरी है। अब जाहिर है हर जगह लैपटॉप लेकर जाना मुमकिन नहीं होता, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये डिवाइस सीधी मोबाइल फोन से चल सकती है? आइए देखते हैं। जी हाँ, चौथी जनरेशन के मॉडल्स के साथ ये बहुत आसान हो गया है। आप डाटा के लिए फोन से कनेक्ट करें और पावर के लिए अलग से किसी भी अच्छे पावर बैंक से। इससे फायदा ये होता है कि आपका फोन भी चार्ज होता रहता है और इंटरफेस को भी पूरी पावर मिलती है, चाहे आप घंटों रिकॉर्डिंग करें। बस ख्याल रहे कि पावर बैंक अच्छी क्वालिटी का हो ताकि पावर मुस्तहकम रहे, ऊपर नीचे ना हो। देखें, कोई भी टूल हर काम नहीं कर सकता। एक अच्छा ऑपरेटर अपने टूल की ताकत भी जानता है और उसकी कमजोरी भी। आइए ईमानदारी से देखते हैं कि स्कारलेट कहां तक आपका साथ दे सकता है और कहां आपको एहतियात करनी होगी। एक बात जहन में रखें, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर आपके मिक्सर से ही आवाज खराब आ रही है तो ये उसे ठीक नहीं करेगा। ये सिर्फ उसी आवाज को साफ रिकॉर्ड करेगा जो आप इसे देंगे। और याद रहे, 2i2 सिर्फ फाइनल मिक्स रिकॉर्ड करता है, अलग अलग माइक नहीं। और आखिर में इसकी USB केबल का ध्यान रखें और गेन लेवल को हमेशा लाल बत्ती से नीचे रखें। तो इतनी सारी मालूमात के बाद निचोड़ क्या है? आपकी महफिल के लिए, आपके काम के लिए कौन सा मॉडल हतमी इंतखाब होना चाहिए? आइए फैसला करते हैं। फैसला बहुत सीधा है। अगर आपको सिर्फ महफिल की फाइनल आवाज बेहतरीन क्वालिटी में रिकॉर्ड करनी है तो आंखें बंद करके 2i2 ले लें। लेकिन अगर आपको बाद में स्टूडियो में बैठकर हर आवाज को अलग अलग छेड़ना है, यानी मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग करनी है, तो फिर आपका काम 18i20 जैसे बड़े इंटरफेस के बगैर नहीं चलेगा। तो आखिर में ये 4 बातें याद रखें। पहला, आपका मकसद एक साफ बगैर फटी हुई आवाज है। दूसरा, महफिल की रूह बचानी है तो हमेशा स्टीरियो में रिकॉर्ड करें। तीसरा, मॉडल वो खरीदें जिसकी आपको जरूरत है, ना कि जो सबसे महंगा है। और चौथा, एक ऐसा सेटअप बनाएं जो लंबे प्रोग्राम के दौरान धोखा ना दे। इस्तेहकाम यानी स्टेबिलिटी सबसे अहम है। ये तो था मेरा तजुर्बा। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा, क्या आपने कभी लाइव महफिल रिकॉर्ड करने के लिए स्कारलेट इस्तेमाल किया है? और अगर किया है तो आपके सेटअप में कौन सा मॉडल सबसे बेहतरीन चला? अपने तजुर्बात नीचे शेयर करें ताकि सब एक दूसरे से सीख सकें।